तो जिस जगह पे बैठे उसके प्रति पूरे समर्पित भाव से सबके हित के लिए, जिसको कहा जाए सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये 4 वाक्य में पूरी दुनिया। आपने फिर भी वो बात नहीं बताई। मैं पूछना चाह रहा था, योगा डे पर आपने बड़ा कठिन योगा किया, आपने आप में कई सारी खूबियां हैं। मेरा प्रश्न फिर भी वही है कि हर कोई नहीं कर पाता जो आपने किया, तो आप अपने अंदर वो कौन सी कला या वो कौन सी ऐसी भावना देखते हैं जिससे आपको लगा कि हाँ वाकई ये चीज अगर और भी कोई करे तो वो भी बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैंने आपसे विनम्रता के साथ कहा कि जैसा मैं हूं ऐसे बहुत लोग हैं, बस फर्क इतना कि मेरे को आप इस चेयर पे बैठा देख रहे हो, मेरे पे लाइट पड़ रही है, मैं डायरेक्ट प्रसारण दिख रहा हूं, तो थोड़ा सा आपके भाव से वो अलग हटके है, लेकिन मैं इसको बहुत सामान्य बात मानता हूं, बहुत छोटी बात मानता हूं। मेहनत जरूरी, साथ में भाग्य का इंतजार, इतना ही पर्याप्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश की आखिरी 2-4 सवाल मैं आपसे फटाफट पूछ लूंगा क्योंकि समय भी हमारा खत्म होता जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है ये, जनसंख्या बहुत है, हरियाली बहुत है, जो ग्रीन कवर है वो इंडिया का सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो वो मध्य प्रदेश में है। उसके बावजूद मध्य प्रदेश उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया जिस तरीके से वो बढ़ सकता था। पिछले कई सालों से स्पीड आती जा रही है, रफ्तार पकड़ रहा है मध्य प्रदेश। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको कैसे तराशोगे आप एक हीरे की तरह, अगर एक डायमंड स्टेट आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आप क्या विजन लेकर चल रहे हैं कि आप क्या करेंगे अगले 4.5 सालों में? आपके सामने बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की अभी की भी स्थिति है। ग्रोथ रेट इसकी अगर आप देखो तो 25% से ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्रियल की ग्रोथ रेट देखो तो 24% के आसपास है, पर कैपिटा आमदनी देखो तो जहां हम 7,000 से शुरू करके आप 1,25,000 तक ले गए। इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में समान रूप से, एविएशन के मामले में अभी लेटेस्ट रूप से आप देखो, कोई राज्य ऐसा नहीं मध्य प्रदेश को छोड़ करके जिसकी अपनी एयर टैक्सी कनेक्टिविटी हो, जिसकी अपनी एयर एम्बुलेंस हो, जिसकी अपनी हेली सर्विसेज अपनी अंदर की इंटरस्टेट अपने धार्मिक स्थलों से लगाकर बाकी क्षेत्रों में हम लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार से साइंस सिटी का, या मैंने आपको बताया कि हमारी अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उनके मामले को लेकर के, लेकिन ये बात सत्य है कि जहां हम आए हैं वहां से आगे जाने के टारगेट रखे। तो हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया है कि लगभग हम 3.5 लाख करोड़ के बजट से स्टार्ट हुए हैं, तो 5 साल बाद में चरणबद्ध रूप से 7 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाले हैं। हमारी अपनी देश की जो कुल ग्रोथ है उस ग्रोथ में हमारा परसेंटेज डबल स्तर में जाने वाला है। तो ये बड़े टारगेट हमने लिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम चरणबद्ध रूप से समान दृष्टि से आगे बढ़ते हुए इस टारगेट को हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में आपने बात की कि जो आपका विजन है कैसे आप इसको पूरा करेंगे। आप अपने खुद के, जैसे आप अभी भी आप स्माइल कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल इसी को लेकर होगा कि ऐसा लगता है कई दफा आपको देखकर कि आप बड़े हंसमुख हैं और आपके हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कठोर एडमिनिस्ट्रेटर भी है जिसने स्टेट को चलाना है। आपने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के साथ भी डील करना है, आपने यहाँ की पुलिस के साथ भी काम करना है। आपने ये एक बार पुलिस को हड़काया भी था कि जनता के और मेरे बीच में बैरियर किसी तरीके के नहीं खड़े करने। तो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को जब आप देखते हैं, क्योंकि जनता का उनके साथ बहुत ज्यादा सरोकार होता है, तो उसको किस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी कुछ बदलाव आए? जरूर वो पूरा काम करते हैं, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी चीजें आप कर रहे हैं कि उसमें कुछ तब्दीली हमारे को नजर आए? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि ये एक मर्यादा है, एक लक्ष्मण रेखा है। आम समाज के प्रति हमारी उदारता चाहिएगी, उनके लिए सारी छूटें, वो हमारे से जैसा व्यवहार करे, जनता है उनको पूरा अधिकार है। लेकिन जितनी बड़ी पद पे हम बैठते जाएंगे उतनी ही हमारी अपने कार्य के प्रति निष्ठा, कठोरता और उस व्यवस्था के प्रति